हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लास्ट इन लेबनान केस स्टडी। आज हम लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ उसके विषय में केस स्टडी करेंगे कि आखिर इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ और क्यों हुआ, जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए और बहुत से लोगों की जान चली गई। 4 अगस्त 2020 को 18 आवर्स यानी 6 PM को लेबनान की राजधानी बेरूत में बेरूत पोर्ट के पास एक वेयर हाउस में पिछले 6 ईयर्स से 2700 टन्स अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया हुआ था, जो ब्लास्ट हो गया, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 100 पीपल मारे गए तथा अप्रॉक्स 4000 लोग इंजर्ड हुए। आज हम इस इंसिडेंट का एनालिसिस करेंगे कि यह इंसिडेंट क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, इसमें किसकी गलती थी, etc। ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन का यह दुनिया का पहला इंसिडेंट था। इसके पहले भी दुनिया में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं। हम इस केस स्टडी में उनमें से भी कुछ इंसिडेंट के विषय में डिस्कस करेंगे। सेफ्टी एवरीबॉडी के लाइफ का एक पार्ट है और ख़ुद को सेफ रखना, अपने साथ काम करने वाले लोगों को सेफ रखना, अपने समाज, देश और दुनिया के एक एक प्राणी की रक्षा करना हम सब की जिम्मेवारी है। आए दिन दुनिया के किसी न किसी के देश में इंसिडेंट होते रहते हैं, जिसमें कई लोग अपने शरीर का कुछ हिस्सा गंवा देते हैं तो कई लोगों की लाइफ से ही चली जाती है। इसलिए एक सेफ्टी प्रोफेशनल होने के नाते यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नॉलेज को इस केस स्टडी के द्वारा हर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों के बीच अवेयरनेस जागे। इस प्रकार के इंसिडेंट क्यों होते हैं, इसके विषय में लोगों को जानकारी मिले, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के इंसिडेंट को मिनिमाइज किया जा सके या एलिमिनेट किया जा सके। आप इस पिक्चर में इंसिडेंट का लोकेशन देख सकते हैं, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट। अब हम उस केमिकल के विषय में यानी अमोनियम नाइट्रेट के विषय में जानेंगे। अमोनियम नाइट्रेट अमोनियम और नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट है, जिसका प्रयोग फर्टिलाइज़र और एक्सप्लोसिव बनाने में किया जाता है। इसमें 33.5% नाइट्रोजन होता है, जो पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग एक्सप्लोसिव के डिटोनेशन रेट को मॉडिफाई करने के लिए भी किया जाता है, जैसे अमोनिया डायनामाइट्स। इंसिडेंट फ़ोटो। यहाँ उस इंसिडेंट के फ़ोटो हैं जिसे आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप फायर फाइटिंग टीम को फायर फाइटिंग करते हुए देख सकते हैं। आप यहाँ उस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए एक पर्सन को देख सकते हैं। अब आप यहाँ उस इंसिडेंट का वीडियो देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के समय क्या सिनारियो थी और कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली धमाका हुआ। شي مطر هون خلاص خلاص ما واصلة What? 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 شو هاد bro? अब हम यहाँ कुछ दूसरे इंसिडेंट के विषय में भी जानेंगे, जो अमोनियम नाइट्रेट के एक्सप्लोजन से हुआ था, जो बहुत हद तक इस इंसिडेंट से मिलता जुलता था। टेक्सास सिटी एक्सप्लोजन इन 1947। 17 अप्रैल 1947 को यूनाइटेड स्टेट के टेक्सास सिटी के SS ग्रांड कैंप में फायर एंड एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें करीब 600 लोग मारे गए और 400 लोग इंजर्ड हुए। 16 अप्रैल के मॉर्निंग में गोलवे स्टोन के पास टेक्सास सिटी पोर्ट पे फ्रेंच का SS ग्रैंड चैंप शिप अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का लोडिंग
कंसाइनमेंट फिनिश करने की तैयारी कर रहा था, करीब 8 AM क्रू मेंबर को कार्गो एरिया में स्मोक दिखाई दिया, जहां 2300 टन्स फर्टिलाइज़र पहले से ही रखा गया था। कार्गो को डैमेज होने से बचाने के लिए क्रू मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वे आग बुझाने के लिए वाटर का प्रयोग नहीं करेंगे। वे लोग आग बुझाने का प्रयास करते रहे। करीब 9 AM इनसाइड कार्गो का टेम्परेचर बढ़ गया, जिसके वजह से स्पार्क जनरेट हुआ और उसके साथ ही बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज़ 150 माइल्स यानी 240 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया, जिससे डॉक एरिया, मैनसांटो केमिकल कंपनी का प्लांट, उसके ऊपर उड़ रहे 2 एरोप्लेन, एक नज़दीक खड़ा शिप SS हाई फ्लेयर जो ह्यूज सल्फर को कैरी कर रहा था, क्रूड से भरे हुए कुछ टैंकर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। इस इंसिडेंट के दौरान ही 16 घंटे के बाद 17 अप्रैल को 1:10 AM को उसी प्रकार का दूसरा ब्लास्ट हुआ। आप यहाँ उस इंसिडेंट का वीडियो देख सकते हैं। Shortly after 9 o'clock on the morning of April 16, 1947, Texas City, Texas was jarred by a tremendous blast. The French freighter Grand Camp, which was in the harbor and which was loaded with ammonium nitrate, had exploded. The ship had been burning for some time. A large group of sightseers had crowded the area watching the fire, and those who survived describe it as a beautiful sight with deep orange smoke rising into the sky, partially clouding the morning sun. This beautiful sight soon turned to one of horror as the explosion split the air, literally destroying the ship and scattering fragments of what remained over a large area. Flashing pieces of metal, white hot from the blast and the tearing, fell on the adjoining Republic refinery, setting oil tanks afire. This tank farm, which was adjacent to the dock area, contained a large number of tanks, part of which contained crude oil, part gasoline, and a few butane. The fire resulting from the ignition of this farm spread over a large area and destroyed a great deal of property. The second explosion was even greater than the first. Very little is left of the High Flyer, and the Wilson B. Keene, which was lying beside it, is almost completely gone itself. The strength or the force of the explosion is almost beyond imagination. Fire rages everywhere. इन दोनों केस को या और भी सिमिलर केस के स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि सेम टाइप्स का इंसिडेंट अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग कंट्री में होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पास्ट में हुए इंसिडेंट से कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते या सीखना नहीं चाहते, या हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ये इंसिडेंट तो वहाँ हुआ, ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता। और हमारे इसी सोच के कारण कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं या उनकी जान चली जाती है। रिक्वायरमेंट टू स्टोर अमोनियम नाइट्रेट। अब हम यहाँ अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने के कुछ लीगल रिक्वायरमेंट के विषय में बात करेंगे। एज पर OSHA 1910.1091 गाइडलाइन फॉर द स्टोरेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 1910.1091 सबसेक्शन 2 सेकेंड बी, लार्ज क्वांटिटी स्टोरेज के लिए अप्रूवल चाहिए। 1910.1091 थर्ड बी, स्टोरेज बिल्डिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। 191.1091 सब पार्ट थर्ड सेकेंड ए, अमोनियम नाइट्रेट का टेम्परेचर 130 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1910
.109 फर्स्ट, सब सेक्शन 4 सेकंड बी, अमोनियम नाइट्रेट का प्रॉपर्टीज क्रोसिव और रिएक्टिव होने की वजह से और कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन, कॉपर, लीड और जिंक का प्रयोग स्टोरेज कंटेनर या बिन के कंस्ट्रक्शन में नहीं करना चाहिए। एल्युमिनियम और वुडन बिन्स का प्रयोग किया जा सकता है। 1910.109 फर्स्ट, सब सेक्शन सेकेंड फर्स्ट, वह स्टोरेज बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जहां ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम न हो, वहां 2500 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज नहीं करनी चाहिए। जनरल कॉजेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फायर, यहाँ हम कुछ जनरल कॉज के विषय में बात करेंगे जो या जिसके वजह से अमोनियम नाइट्रेट का फायर या एक्सप्लोजन होता है। यह कॉज उस इंसिडेंट का एक्चुअल रूट कॉज नहीं है। इम्प्रॉपर स्टोरेज, नो एडिक्वेट वेंटिलेशन टू स्टोरेज बिल्डिंग, टेम्परेचर एक्सीड्स मोर देन 130 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर स्टोरेज बिल्डिंग, flooring of storage and handling area connected with open drain, traps, tunnel, pits or other pockets, contamination with other materials, galvanized iron, copper, lead and zinc used in a bin construction to store ammonium nitrate. More than 2500 tons ammonium nitrate stored in a building or a structure without automatic sprinkler system. Lack of safety system, lack of safety culture, deployment of unskilled workmen, lack of training, lack of awareness, lack of competency, lack of supervision, lack of SOP, MSDS not communicated or requirement not implemented at site. Causes of ammonium nitrate fire. As per official statement of Lebanon government, the possible root cause are the chemical ware stored in warehouse for more than 6 years without safety measures, unsecured laying of chemical in warehouse. ये इस इंसिडेंट का एक्चुअल रूट कॉज नहीं है। इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जैसे ही इस इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, हम एक्चुअल रूट कॉज के साथ में इस इंसिडेंट का एनालिसिस फिर से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखें। हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।